आज भूल करता धरता है। सवाल एक व्यक्ति पर नहीं है, सवाल तो कानून पर है कि कानून की धज्जियां कौन उड़ा रहा। क्या वो ट्रस्ट उड़ा रही है कि नहीं उड़ा रही है धज्जियां? क्या उसमें डीएम मेंबर हैं कि नहीं? चंपत राय जी की भूमिका क्या है उसमें? पहले भी तमाम विषय इस तरह के उठे हैं। एक ही दिन में आज जमीन 1 करोड़ की, कल 2 की, परसों 4 की, इस तरह के तमाम प्रावधान, तमाम चीजें आप लोगों ने देखी और मीडिया से ही हमें भी पता चली। मैं समझता हूं किसी व्यक्ति पर आरोप हम लगा नहीं रहे हैं, हम प्रक्रिया पर, कानून की धज्जियों पर आरोप लगा रहे हैं। सीधा ये था कि प्रभु राम की नगरी में जिस तरह से एक सरकारी विभाग आवास विकास परिषद जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है, किसानों को ठग रहा है, हजारों करोड़ का किसानों को चूना लग रहा है। सरकार का स्वयं का विभाग 2013 का जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, संसद से जो पास है, उसकी एक एक प्रावधान में धज्जियां उड़ा रहा है। तमाम कागजों के साथ आज हमने उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है और हम किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी यहां पर आज मंच पर उपस्थित है। ज्ञान तक बातें पहुंचा दी गई और उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके सामने हम इस विषय को आगे तक लेंगे। समझता हूं कि कुछ रजिस्ट्रियां हैं और पत्रकार बंधुओं को भी जाके निकालनी चाहिए कि भाई ट्रस्ट की रजिस्ट्रियां किस किस रेट पर हुई हैं, क्या वो सर्किल रेट पर हुई हैं, ज़्यादा पर हुई हैं। हमारा सवाल है कि अगर ज़मीन की कीमत सर्किल रेट ज़्यादा है तो आप सर्किल रेट बढ़ाइए ताकि किसानों को मुआवजा ज़्यादा मिल सके सर्किल रेट के अनुसार। और अगर वहाँ पर कीमत ज़्यादा नहीं है तो ट्रस्ट फिर सर्किल रेट से 20 गुना ज़मीन पर ज़मीन क्यों खरीद रहा है? हमारा सवाल ये है। स्वाभाविक है, लोन एक साधारण और लीगल प्रक्रिया है। तो जिन लोगों ने लोन लेकर भी अपने मकान बनाए या ज़मीनें ली या ज़मीन पर लोन लिया, उनकी कौड़ियों के भाव में अगर ज़मीन चली जाएगी तो बैंकों के लोन हैं, उनके बच्चों की शादियां हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई है, उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको कौन संभालेगा? उनकी आजीविका अगर समाप्त हो जाएगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा? मैंने कहा स्वयं भी, ये पार्टी का विषय नहीं है किसने कब उठाया नहीं उठाया। अच्छी बात है सपा के सांसद महोदय ने या किसी और ने भी उठाया। हमने पूरा रिसर्च किया, जैसा कि आप लोगों को हमने दिखाया, तमाम कागज़ हमने एकत्रित किए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप 5 लाख 6 लाख रुपए विश्व में एक ज़मीन लेते हैं और उसको करोड़ों रुपए विश्व में बेच रहे हैं। भाई सरकार का काम व्यापार करना तो नहीं, सरकार का काम ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट ही यहाँ के सर्किल रेट से 20-20 गुना में ज़मीनें खरीदे। अनैतिक भी है, अलोकतांत्रिक भी है, अवैधानिक भी है। हम इस लड़ाई को चाहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको उचित स्थान दे और हम सड़क से लेकर संसद तक इस विषय को उठाएंगे, न्यायालय भी जाएंगे। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस किस ने कब कब किसका क्या रोल रहा है। बढ़ेंगे।